हेलो फ्रेंड, दिस इज माय यूट्यूब चैनल पीजे मैट्रिक्स 1। आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर क्लास 9, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन है हम लोग का नया चैप्टर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है जानिए। जब इक्वेशन कोई से दिया हो, ठीक है, मान लीजिए हमने दिया है 3x + 4y = 5। जब यहाँ इक्वलिटी का साइन हो, ये है साइन ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, तब ये कहलाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब जब आप क्लास 11th में जाएंगे, बता दे रहा हूँ, तो वहाँ सारा इनइक्वलिटी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर, तो हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी। बट एज ए नाइट स्टूडेंट आपको पढ़ना है साइन ऑफ इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बात करते हैं। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। कहता है ax + by + c = 0, वेयर ए बी सी, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये है सिंबल, उसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, ये बिलोंग करता है, ओके, ठीक है। ax + by + c मतलब यहाँ कोई कोफिशिएंट है x का, ठीक है। ये क्या है? a कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y, c इज ए कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट मींस अचर पद, कांस्टेंट हिंदी में कहते हैं अचर पद, ठीक है। ये क्या है? गुणांक है किसका? x का कोफिशिएंट, और ये भी, ठीक है, y का कोफिशिएंट। तो बात करते हैं हम लोग। इस पे होता क्या है, देखिए, मान लेते हैं 3x + 4y = 5। तो इसको जब ये -5, ठीक है, जिसको जब अंदर लाओगे तो जाएगा 3x + 4y और +5 = 0। आ गया कि नहीं इस फॉर्म में? देखो, तो हमारा इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करते हैं ax + by + c = 0, ठीक है। अब आगे करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए। तो देखिए, जो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन में, वो है हमारा साइमल्टेनियस, कहते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब हमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे, जैसे कि हमने कहा, मान ax + by + c का स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे दो इक्वेशन की बात करते हैं, हम लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0, इक्वेशन नंबर 1। फॉर फर्स्ट इक्वेशन मींस पहले इक्वेशन के लिए, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन के लिए साइमल्टेनियस मतलब 2 इक्वेशन रहेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे चैप्टर में हमारा खाली 2 इक्वेशन है, ठीक है। 2 इक्वेशन के जोड़े मतलब पेयर रहेंगे, ठीक है। a2x + b2y + c2 = 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया? अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कहता है, सॉल्यूशन वो होता है, इसका मान लीजिए कोई भी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए 3x + 5y - 2 = 0। ये देखिए x और y का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, और x एंड y को वैल्यू यहाँ पे रख देना है, ठीक है। जो अगर वो 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये हमारा है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरा राइट हैंड साइड, मेरा दायां पक्ष, मेरा बायां पक्ष, ठीक है। हम कहेंगे मेरा समझिए दाहिना हाथ, मेरा बायां हाथ, ठीक है। कहेंगे x और y का जैसे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, उसको जैसे ही पुट करेंगे वो सीधे 0 आएगा। दैट इज ए इक्वेशन, रियल इक्वेशन, ठीक है। और वही है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन x और y, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके हमने 4 प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या समटाइम्स इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों पे डिस्कस करते हैं, हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीनों को मैं एक बार बताऊंगा, आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। जब मैं एक एग्जांपल को बता दूंगा, आप अपना ट्राई कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आप लोग के लिए, ठीक है। तो पहला बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? जैसे हमने कोई इक्वेशन लिया, इक्वेशन में एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, दिया है क्वेश्चन में, ये है सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमें क्या करना है, x के जगह लिख देता हूँ हिंदी में, x के जगह y या y के जगह
x रखेंगे, ठीक है। तो हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, देखिए जैसे कि इक्वेशन दिया है, बहुत मोस्ट सिंपल मेथड है। आप चाहे किसी इक्वेशन को 3-4 मेथड से बड़े आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज दिस, सब्स्टिट्यूशन मत करनी, कुछ सब्स्टिट्यूट करना, कुछ रखना है वैल्यू, ठीक है। बात करते हैं, जैसे हमने कहा एक एग्जांपल लेते हैं कि 8x + 5y क्वेश्चन में दिया है = 9, ठीक है। और दूसरा दिया है 3x + 2y = 4। ये है इक्वेशन नंबर 1। देखिए जब भी आप इक्वेशन लिखिए आप ये ऐसे डैश लगा के इक्वेशन नंबर 1, इसका मतलब ये डिनोशन होता है, इसका तो डोनेट ऐसे करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। तो ये है डिनोशन फॉर्म, ये हमेशा रोमन नंबर में आप लिखा कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम देखें इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं, 8x = 9 - 5y, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो x = लिख दीजिए 9 - 5y / 8। अब क्या किए आप, यही वैल्यू, ठीक है, जो इसका निकला है ये उठा के आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, सेकंड में रखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा इसको हम रखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम कहें इक्वेशन नंबर 2, अगर आप सेकंड से डिराइव कर रहे हैं तो आप फर्स्ट में रखिए जरूर, आपके लिए आंसर सूटेबल आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में 3 × ठीक है, देखिए x के जगह क्या रखेंगे 9 - 5y / 8, ओके। अब प्लस 2y = 4। आगे साइड बढ़ते, 9 3 जा 27 - 15y / 8 अब प्लस 2y = 4। समझ में आया तक? आगे बात करते हैं, कहता है अब एलसीएम लेंगे 27 - 15y अब प्लस 16y 2 8 16 अब = यहाँ इसको उधर भेज देते हैं, हो जाएगा 32, ठीक है। तो हो गया 27, ठीक है, अब प्लस y = 32 और y = आ गया मेरा 5, क्लियर, y = 5, ठीक है। x = कितना हो जाएगा, अब ये वैल्यू आप रख दीजिए इसमें, ठीक है। x = ब्लू पेन से लिखते हैं, x = बोलिए 9 - 5 इंटू y की जगह 5, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 8। x = हो गया 9 - 25 कितना हो गया -16 / 8, ठीक है। तो हो गया x = -2, x = -2। ये वैल्यू और ये वैल्यू है इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको यहाँ रखते हैं, चेक करते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं भाई। देखिए 3x + 2y, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए -4 = 0, ठीक। देखिए ये हो गया -6, ठीक है, अब प्लस 5 और -4 = 0, सॉरी -10 + 10, ठीक है। अब देखिए -6 और -4 क्या -10 + 10 0 आ कि नहीं, यानी इक्वेशन सही है मेरा। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस हमें x के जगह y की जगह x रखेंगे तो हमारा वैल्यू, मतलब मान ली इक्वेशन 1 से x का वैल्यू हमने किया डिराइव, इससे इसके यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। x = तो इसको बोलेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ रखिए आप, तो आपका y निकला मेरा कहाँ गया, y = 5। अब जैसे y निकला तुरंत उठा घड़ाक से सीधे फायर करके यहाँ भेजिए, x निकल गया। अब देखिए सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको डाउट है, अपने एग्जाम में आप बैठे हैं, आपका आंसर मान लीजिए उल्टा सीधा आ गया, तो आप सीधे यहाँ चेक कीजिए, अगर वो 0 आ रहा है जान लीजिए इक्वेशन इज करेक्ट, आपका आंसर भी करेक्ट, मार्क मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब दूसरा मेथड आप बात करते हैं, दूसरा हमारा ये तो हो गया क्लियर। दूसरा हमने क्या कहा था दोस्तों, दूसरा हमने कहा था इलिमिनेशन मेथड, ओके। तो इलिमिनेशन मेथड हमने क्या करना है, यहाँ पे इलिमिनेट करना है, मतलब
कि पूरा x और y को इलिमिनेट करना। देखिए कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ऐसा क्या जुगाड़ लगाओ आप कि आपका y इलिमिनेट मतलब दूर भाग गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखिए मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, चलो 3 से हमने कहा तो आप मान लीजिए, ठीक है। तो कहा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए हर जगह मल्टीप्लाई होगा 3 का, मतलब 3 बाहर ही, ठीक है, ओके समझ में आया। उसके बाद हमने कहा एंड ऐड टू इक्वेशन सेकंड के साथ जोड़ दीजिए भाई। देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस 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 जोड़ दिया तो क्या प्लस माइनस, ओके। अब देखिए ये हो गया मेरा 3 2 बोलिए x माइनस 4, यहाँ x यहाँ 5 है, सॉरी ये 5, हमने किससे मल्टीप्लाई 15, ओके। तो x निकला हमारा, ये हो गया 5x इज इक्वल टू, ये कट गया है जो 15 4 19, ठीक है। x इज इक्वल टू हो गया मेरा 19/5, ओके। अब यही x को क्या करोगे आप, देखो x को क्या रखो, पुट इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, y इज इक्वल 25 माइनस 19 क्या 6/5, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। सेटिस्फाई कैसे करोगे, ये वैल्यू उठा के सीधा इक्वेशन 1 और 2 में रख दो। तो रखो x का वैल्यू x यानी 19/5, अब प्लस y मीन्स 6/5, 19 प्लस 6 ये कैलकुलेट है 25/5, ठीक है। तो हो गया 5। देखो राइट हैंड साइड में 5 आया कि नहीं, समझ में आपको, ऐसे आप कीजिए। दूसरा मेथड भी ओवर। तीसरा बात करते हैं हम लोग, ये अब तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस क्वेश्चन आपको 5 नंबर यूजिंग बाय क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई दिस, ओके। ये आपको समझ में आया, ये मैंने लगाया जुगाड़ ताकि प्लस माइनस कैंसिल। अगर यहाँ प्लस होता, ठीक है, तो आप यहाँ 3y लेते, बट ये इक्वेशन सेकंड सबट्रैक्ट कर देते, ठीक है, तो भी आपका आ जाता। आप अपने से कीजिए। तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरा कहता है, अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, हमने कहा दो इक्वेशन है, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे कहा भैया क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कीजिए सॉल्व। तो कैसे करोगे, देखो पहले एक ट्रिक याद करो, b1 b2 c1 c2, ओके। फिर a1 b2 b1 c2, ठीक है। अब आप कर दो ऐसे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे बार दो तीरा, ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। बट अगर आपको पूछे x और y का वैल्यू निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, देखिए कहता है x का वैल्यू का निकालना, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बाय, ठीक है। देखिए b1 c2, इसका इससे हुआ माइनस b2 c1, ठीक है, ठीक है। ये x का डिनोमिनेशन हो गया, मतलब ये x जब लेंगे आप तो b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड, ठीक है। अब जब y हो गया, ठीक है, तब क्या बोलोगे आप, y इक्वल टू c1, बोलिए c1 a2 माइनस c2 a1, ओके। c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1/, हाँ बोलिए, ये कांस्टेंट वाला है, ये c, ये 1/, हम लोग लिखना है 11th में जाएंगे तो भी बोलेंगे आप, ठीक है। 1/, देखिए इसको जब आप लिए तो a1 b2, हाँ इसका देखिए ये इससे हुआ a1 b2, ये b2 यहाँ है, सॉरी a1 b2 माइनस a2 b2। अब आप कहोगे कंफ्यूजन क्यों, इसीलिए तो मैंने बना दिया है। देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ y, ये कांस्टेंट, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमने कहा b1 c2 माइनस b2 c1, ये आपको रटने के लिए ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, क्लियर। a1 b2 माइनस a2 b1। अब x का वैल्यू निकालना। अब आप डायरेक्ट आप चाहें तो एग्जाम में अगर आपको आंसर लाना हो तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हर जगह इक्वल है, x इज इक्वल टू इसको यहाँ दे दीजिए,
तो हो गया B1C2 माइनस B2C1, ओके, डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस B2 सॉरी A2B1 A2B। तो ये फॉर्मूला आपको काम तब आएगा जब ऐसा इक्वेशन दिया आपको x का वैल्यू निकालना, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप ऐसे ही। तो y को भी कंपेयर कर दीजिए इससे, अभी तो हमने x से किया था। मतलब भाई देखो, मैंने कहा 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, एक मैं, एक आप और एक कोई और, ठीक है। मैंने कहा कि मैं आपके बराबर हूँ, आप उसके बराबर, तो मैं उसके बराबर भी तो हुआ भाई, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको फिर ये मेरे बराबर, ये उसके बराबर था, तो इसको भी कंपेयर कर दिया। तो यहाँ y इज इक्वल टू लिख देते हैं, इसको यहाँ भेज दीजिए, नीचे पड़ा है C1A2 माइनस C2A1, ओके, डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। तो ये हमारे से y का वैल्यू निकल गया, समझ में आया। अब इसको ज़्यादा एग्जाम में, ठीक है, आप अगर एग्जाम में करते हो तो ये आप पहले, अगर फुल मार्क आपको पाना है, जो कोफिशिएंट है बी का, ठीक है, उसको लिख लीजिए, सब कुछ लिख लीजिए। उसके बाद नहीं तो आप अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं एग्जाम में, 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क एटलीस्ट 3 मार्क आपको पाना है, तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाई A1। देखो यहाँ देखो, एक चीज़ यहाँ रखने वाला है, यहाँ पे जो है देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी आपको खाली डिनोमिनेटर से मतलब ऊपर का जो है आपको रखना पड़ेगा, ओके। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आप नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब देखो एक ही क्वेश्चन उठाते हैं, कहता है 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अगर देखिए, अगर एग्जाम में आपको कहे सॉल्व द इक्वेशन, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट अगर आपसे एग्जाम में दे दिया सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, या तो उसी से करना होगा आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा था ये मेरा A1, ये है मेरा B1, B1 क्या है 1, ठीक है, और ये है C1, ये है A2 B2 C, ओके, समझ में आया। हमने क्या कहा था, B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2, ऐसे 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 ऐसे, ये आप नोट करिए। तो B1 क्या यहाँ पे 1, B2 2, C1 देखिए यहाँ C1 आप कंफ्यूज करेंगे, C1 जब इसको इधर लाएंगे तभी तो C1 कहलाएगा, बट हम लोग इधर जब आपको इधर लाएंगे तो बोलेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ C1 के साथ जो साइन होंगे दिया जाएगा -5, ऐसे इधर लाएंगे तो होगा -6। ये वाला क्या है मेरा 2 3 फिर 1 और ऐसे कर दीजिएगा, ये आप एग्जाम में डिलीट कर दीजिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। अब लिखिए एक्स वाई, लिखो पहले फार्मूला लिखो B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। नहीं तो आप अगर ऐसे नहीं करना था तो आप x इज इक्वल टू लिखो B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है, A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब आप वैल्यू निकाल लो, B1C2 बोलो 1 इंटू 8 माइनस 8, अब माइनस आप B2C1 तो हो गया माइनस, अब माइनस में हो गया प्लस, ठीक है। A1B2 2 इंटू 2 4, ठीक है, माइनस A2B1 3 इंटू 1 3, ठीक है, तो हो गया 2/1 हो गया। x निकल गया मेरा कितना, x निकला हमारा 2, ओके, x इज इक्वल टू निकला 2। तो आप y निकाल लीजिए अपने से, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, फार्मूला बता देता हूँ। तो ये है थर्ड पार्टी। अब एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, फोर्थ देखिए आप, क्लास 9। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कोशिश कीजिए किसी भी मेथड से करने का पहले, बट अभी तो आप 10th 9th में हो तो आपको किसी मल्टीप्लिकेशन जो मेथड दिया रहेगा वही कर, बट आप बड़े हो जाओगे, दूसरे क्लास में जाओगे तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला है इक्वेशन रिड्यूसिबल, मतलब भैया हमें रिड्यूस करना है,
टू फॉर्म अनदर फॉर्म, जैसे कि मान लिया दिया है क्वेश्चन 2/x प्लस 3/y हाँ इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन दिया है उसी के सामने 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखो, अब आप कहोगे यहाँ तो सब फॉर्म में है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, देखो लेट बहुत ये अगर आपको इस फॉर्म में दिखे ऐसे, देखिए 5 × 1/x, ठीक है, तो 5 बैक होगा ना, 4 × 1/y इज इक्वल टू माइनस, इस फॉर्म में दिखे तो लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो रखो भाई दोनों इक्वेशन में, तो 2/x मीन्स 2p, ठीक है, प्लस 3q इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे उसको भी 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। अब आप चाहें तो किसी भी मेथड से लगा सकते हो, मैं चला सिंपल मेथड से सॉल्व करने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 4 का, देखो 4 3 12 यहाँ 4, ठीक है, 3 4 12 यहाँ 4 3 12, इसमें 3 का, और दोनों को कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड। तो मैं पहले इसको लिखना है आपको, 1 × 4 मतलब इक्वेशन 1 का 4 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 8p, ठीक है, अब प्लस 12q इज इक्वल टू बोलिए 52, क्लियर। अब देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, यहाँ भी मत लिखिए, ठीक है, इसको बोलो 5p मीन्स 15p और -12q इज इक्वल टू -15, ओके, इक्वेशन नंबर 5। ये थर्ड, ये 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 4 एंड थर्ड ऐड कर दो, ऐड कट गया ना, ये देखिए वैल्यू निकल गया 23 इज इक्वल टू, इसमें से घटा दो 52 - 15 कितना होगा, सॉरी 6, 3 2 जैसे 52 में से 46, ठीक है। तो p इज इक्वल टू निकल गया 2, काट दीजिए 2 निकला, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आप निकाल दो उसका, p 2 निकला, आपको इसी इक्वेशन में रख दो, तो मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने रख दिया, तो 2 × 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ओके, 3q इज इक्वल टू 13 - 4, 3q इज इक्वल टू 9, q इज इक्वल टू बोलिए 3। अब मैंने कहा भाई देखो p इज इक्वल टू निकल गया 2, q इज इक्वल टू निकल गया 3, समझ में है यहाँ तक ना, समझ में है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई किए, यहाँ से फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट किए, ऐड किए, ताकि ये दोनों करिए हम लोग अपना आराम से निकाल। तो हमने क्या कहा था, 1/x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू बोलो 1/2। अगर आप यहाँ से आपको ना समझ में आए तो ऐसे कीजिए, 1 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके बाद तो x इज इक्वल टू 1/2, ऐसे ही q इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसको यहाँ चेक करो भाई मेरा 13 आ रहा है कि नहीं, जो भी है चेक करने के लिए आप क्या करोगे, कितना था मेरा, तो मेरा आ गया है वैल्यू, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 एंड q इज सॉरी q कह रहे हैं y इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया मेरा आंसर, इसका पर्टिकुलर आंसर ये है, ओके। तो आज का वीडियो में ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। ये चैप्टर खत्म, अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम मीन्स वर्ड प्रॉब्लम कैसे डिस्कस किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, आप मेरे नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिए तो थोड़ा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, बाय।